ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के। और बात करबो तिल्दा नेवरा के। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस जगह जगह मनाए जाते। तो अभी वर्तमान में हमर महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी के का स्थिति है। आखिर लोगन मन अपने भाषा ला बोले बर का बर ल जाथे। आखिर छत्तीसगढ़ी भाषा का बर जन जन के भाषा नहीं बन पावत है। और छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण और संवर्धन बर का उद्यम करे जा सकत है। ऐसने छत्तीसगढ़ी भाषा के दशा और दिशा के ऊपर हमर तिल्दा नेवरा रिपोर्टर है अपन क्षेत्र के साहित्यकार, शिक्षाविद और छत्तीसगढ़ी भाषा जानकार मन संग गोड़ बात करे है। तो आवा देखथन एक खास कार्यक्रम ला। तो संगवारी हो, आज हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के आयोजन हुए थे। और ये मौका में जगह जगह कई कार्यक्रम के आयोजन हुए थे। आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा के दशा और दिशा पर गोट बात करे बर बैठे हैं। और हमारे बीच हवा अभी हमारे तिल्दा नेवरा क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर शंकरलाल नायक जी, हमारे बीच श्री राम बीएड कॉलेज के सहायक प्राध्यापक अमित पटेल सर जी, हमारे बीच है महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापिका माधुरी वर्मा जी और सहायक प्राध्यापक धनेश्वर यदु जी। आवा हम बात करें। एक से पहले सबो जन के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली हम बात करबो नायक सर जी से, जिन हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षक है और कई ठग हिंदी छत्तीसगढ़ी बुक घलोक लिखे है, पुस्तक लिखे है। तो सर जी से हम जानता कि आज हमार जो युवा पीढ़ी है वो छत्तीसगढ़ी बोले ला बहुत ला जाते, अपने भाषा ला बोले बर ला जाते। एक कारण हमारे छत्तीसगढ़ी है जन जन के भाषा नहीं बन पाते। इस संबंध में आवाम और बात करें। हमारे छत्तीसगढ़ी है बहुत गुरुतुल भाषा है, सरल भाषा है और काफ़ी प्रभावशाली भाषा है। लेकिन अफसोस ये है कि आज के पीढ़ी जो है ये भाषा ला बोले में ल जाते काबर ल जावत है। उसका कारण ये है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से भाषा के पढ़ाई हुआ थे, जिसमें खास करके अंग्रेजी है और बच्चे मन घलोक आज अंग्रेजी भाषा ज़्यादा महत्व पालक की जरूरत है। और सरकार घलोक मालूम नहीं काबर ऐसे करे है, जगह जगह अंग्रेजी स्कूल खुलत है और इसे आज माहौल बनत जाते कि हमरे लड़का मन हमरे से छत्तीसगढ़ी में गोठियाए में हिचकिचावत है। आन देश में, आन प्रांत में देखो जैसे पंजाबी है, पंजाब है पंजाबी भाषा बोलत है, उड़िया है तो उड़िया भाषा बोलत है, राजस्थान है तो राजस्थानी में बोलत है। हर राज्य में अपन अपन भाषा ला महत्व देगे है। लेकिन दुख ये होते कि हमारे छत्तीसगढ़ी राज बने के बाद 2000 के बाद, जैसे 2000 में छत्तीसगढ़ी राज बनी और राज बने के बाद सरकार अच्छा प्रयास करे है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के गठन करे है। और इधर से एक बाद भी अब मालूम नहीं कि प्रचार प्रसार में कहाँ कमी होते है कि प्रचार प्रसार जरूरी है। कोई भी भाषा जिन है एकदम स्पष्ट है कि आत्मशुद्ध करते और ऐसे बढ़िया घर से जन्म हुए छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में पैदा हुए और हमन भी उन्हें उपजे बाढ़े हैं। लेकिन एक बाद भी ऐसी स्थिति काब नहीं आती है, सोचे के विषय है। सर जैसे कि अभी हम देखा था कि छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत अभी लेखक हुआ थे, गद्य पद्य लिखा थे, मगर अधिक लिखा थे, सृजन करे थे। ओकर बावजूद हमार भाषा जस के तस बने हैं, न कोने में गंभीर हुए थे और न कोई ऊपर अच्छा से ध्यान देवा थे। तो का साहित्य के क्षेत्र में आगे का संभावना दिखा था हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में बने। अच्छा सुधर बात करे कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा कोई प्रकार से कमी नहीं है। भाषा जब कहे जाते हैं ना तो व्याकरण के बात उठते हैं और आप हिंदी व्याकरण तो बाद में लिखे गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी व्याकरण 1884 में हिरण उपाध्याय के द्वारा लिखे गए हैं। अतिक और हिंदी जिन व्याकरण है वो तो 1927 में शुरू हुई से, तो अतिक पहले से लिखे गए हमारे छत्तीसगढ़ी व्याकरण, जिनमें लोग कितने बिना व्याकरण की भाषा नहीं हुआ है। तो भाषा तो हमारा समृद्ध है, सशक्त है, लेकिन लोग काबर इस तरह से मतलब समझ में नहीं आवत अभी तक के। और है का असली में कि हमार लिखैया हमारे क्षेत्र के जो साहित्यकार मन है बहुत से विधा में लिखा थे,
लिखे भले कुछ नहीं हुआ है ना। साहित्य काल ला घलो पंदोली दे लगे, जैसे राजभाषा आयोग जो है का करत है, अभी कुछ तो अच्छा काम करत है ना। जैसे राजभाषा सम्मान जो थे, यानी 2010 से राजभाषा सम्मान शुरू हुई से, और बहुत से सरकार ओकर लिए आर्थिक सहयोग भी करत है। बने बने विद्वान अभी तक 3 जिन विद्वान जिन हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष घलो बन गए हैं। साहित्य के अच्छे विद्वान मन श्यामलाल चतुर्वेदी है, तो भिलाई से शर्मा जी है, तानेश्वर शर्मा जी है, तो बिलासपुर से फिर विनय पाठक जी, डॉक्टर विनय पाठक जी है। अतका बढ़िया बढ़िया विद्वान जिन माने हुए विद्वान हमारे छत्तीसगढ़ के। लेकिन ये हो इसका कि दरअसल होना ये चाहिए जैसे कि प्राथमिक स्कूल में छत्तीसगढ़ी के पढ़ाई शुरू करना जैसे, क्या कि लड़का जो आवत है ना, प्राइमरी स्कूल में आवत है, और प्राइमरी स्कूल में इतना महत्व नहीं दे, शायद पाठ्यक्रम के निर्माण नहीं हो पाई, तो पाठ्यक्रम के निर्माण कौन करे, साहित्यकार नहीं करी। तो साहित्यकार ला पंदोली देवे सरकार के भी योगदान होना चाहिए। और मैं कहा था जब तक प्राथमिक स्कूल में है ना एक पढ़ाई नहीं हुई छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई, तब तक हमारे छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो आगे नहीं बढ़ पावे। जरूर कहीं कहीं अच्छा थोड़ा सा प्रयास, बने बने विद्वान अभी तक 3 जिन विद्वान जिन हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष घलो बन गए हैं। साहित्य के अच्छे विद्वान मन श्यामलाल चतुर्वेदी है, तो भिलाई से शर्मा जी है, तानेश्वर शर्मा जी है, तो बिलासपुर से फिर विनय पाठक जी, डॉक्टर विनय पाठक जी है। अतका बढ़िया बढ़िया विद्वान जिन माने हुए विद्वान हमारे छत्तीसगढ़ के। लेकिन ये हो इसका कि दरअसल होना ये चाहिए जैसे कि प्राथमिक स्कूल में छत्तीसगढ़ी के पढ़ाई शुरू करना जैसे, क्या कि लड़का जो आवत है ना, प्राइमरी स्कूल में आवत है, और प्राइमरी स्कूल में इतना महत्व नहीं दे, शायद पाठ्यक्रम के निर्माण नहीं हो पाई, तो पाठ्यक्रम के निर्माण कौन करे, साहित्यकार नहीं करी। तो साहित्यकार ला पंदोली देवे सरकार के भी योगदान होना चाहिए। और मैं कहा था जब तक प्राथमिक स्कूल में है ना एक पढ़ाई नहीं हुई छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई, तब तक हमारे छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो आगे नहीं बढ़ पावे। जरूर कहीं कहीं अच्छा थोड़ा सा प्रयास हो, 2-4 स्कूल में छत्तीसगढ़ी ला पढ़ावत है, यूनिवर्सिटी में रखे है ना, हिंदी एमए हो, छत्तीसगढ़ी एमए होवत है, और तो लाभ भी कहीं पर रखे गए हैं। लेकिन एक नहीं, आज हमारे तो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग के अतिक विस्तार है कि हर क्षेत्र में हम लोग छत्तीसगढ़ी में जोड़े पड़े, केवल लिखे वाले कहीं नहीं हुआ है। लिख के हम रख दिए, पढ़ेरा में रख दिए, कोई लाइब्रेरी में इतने सजा देगी पुस्तक से कुछ नहीं हुआ है। अंदर अंदर आत्मा से प्रेरित करना जरूरी है। हम का बोला जाता है समझ में नहीं आवाते, जब तक छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार सरकार को, जैसे उदाहरण है अब विधानसभा में पास कर दिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाना है, दिल्ली में ओकर गए हैं, ओकर बात को ध्यान नहीं दे भैया। ओकर मूल कारण ये है कि हमारे ये क्षेत्र में जे नेता मन है ना, जिन मन का होते भाषा, कोई भी भाषा 4 प्रक्रिया है, सीखना है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है। तो हम लोग बोले बढ़तावा थे, लेकिन लिखे और पढ़े पर नहीं आवत है। एक उद्यम कोनो नहीं करते, जब तक एक उद्यम के कोई प्रयास नहीं हुए है ना, तब तक के काम नहीं हो सके। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखे सर अच्छा बात करी कि वास्तव में अच्छा बात करिस कि पढ़ाई लिखे में भी होना चाहिए, और कहना चाहिए जन जन के भाषा बने, हमारे गांव से शहर तक छत्तीसगढ़ी आवे। तो सर से और जानना चाहो सर, जैसी भावी हमारे जिन हमारे पीढ़ी ओला अगर छत्तीसगढ़ी ला सौंपना है, वहाँ तक ओकर तक हस्तांतरित करना है, तो सरकार ला माओ और ओटहा अच्छा ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए। जैसे अभी यूनिवर्सिटी में एमए छत्तीसगढ़ी चलत है, वो बहुत कई साल हो गया, वहाँ से निकले लड़का मन जन है एमए करे है, ओकर रोजगार के कोई व्यवस्था नहीं है भाई। लड़का मन जब रोजगार मिली, अब वही में जाके फिर ओकर प्रचार प्रसार करे स्कूल में, जी है भी कोई भी ऑफिस में। आज हर ऑफिस में छत्तीसगढ़ी की जरूरत है। अब सवाल ये उठते है कि छत्तीसगढ़ी अभी तक राजभाषा नहीं बन पाए है ना, केवल कागजी कार्रवाई हो है, व्यवहारिक रूप में नहीं आए। अब जब तक के व्यवहारिक रूप में नहीं आए है ना, जब तक के लड़का में रोजगार नहीं मिले, का ये नवयुवक है, यही मन तो ही जोश में
भाषा के काम कर सकत है। सियान मन से कते का अपेक्षा करबे। आज के युवा पीढ़ी जे है ना, यही मन ही प्रचार प्रसार कर सकत है सही ढंग से। और सही ढंग से जब प्रसार प्रसार होई तो निसंदेह हमारो छत्तीसगढ़ इतना संपन्न है कि कहे नहीं जा सके, मैं बता नहीं सका। आज जैसे कि एक चंद्राकर जी है, शब्दकोश निर्माण करे, बृहद शब्दकोश निर्माण करे छत्तीसगढ़ी के, उसमें कोई खामी नहीं है, सब चीज है। लेकिन सवाल ये है कि उसका ओकर उपयोग बने तो होए तब ना, तो बने करिया। आज नौजवान लड़का मन हरे तबे एमन अपन जब ताकत लगाई, पर दिमाग लगाई और सामने क्षेत्र फील्ड में आई, तबे तो कर्म से बने काम हो सकत है। तो वास्तव में बहुत बढ़िया सर बतीस हमला छत्तीसगढ़ी भाषा के संवर्धन और संरक्षण बर। तो सर से मैं निवेदन करूँ कि अपन मनपसंद एक छत्तीसगढ़ी कविता हमारे संगवारी मन भेंट कराए, ताकि हमारे संगवारी मन सुन सके। वैसे मैं 1973 ले लिखत हवं और हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों में के जेन छत्तीसगढ़ी मोला अच्छा आनंद आते, का कि ये मोर आत्मा के भाषा है ना। आत्मा से निकले हुए जिन शब्द होते हैं, जिन आनंद है वो हिंदी में होते नहीं, जैसे हम यहाँ पढ़े उज्जैन बाढ़े है ना। तो आज मैं आपके सामने में एक तो छत्तीसगढ़ी गीत जिन हमारे धरती दाई से जुड़े हुए है ओकरे वंदना करत मैं बोला था। चंदन कस तोर चंदन कस माटी महकयो, पवरित हवे तोर पैया, सरग कस सुख देते ओ दाई, ममता के जुड़ा छैया। अवो मोर धरती मैया, अवो मोर धरती मैया, माटी के चोला बना के खुद दसना दसावत है, खुद तो पालत हसदाई, रुक दाई ए सुघर रंग देवैया, अवो मोर धरती मैया, अवो मोर धरती मैया। तोर कृपा माँ महतारी जीव जगत इतरावत है, अपन कर्म के पाछू पाछू सचे न्यावल पावत है, कपट कबू नी जान दाई, निक निक उपकार कहिया, अवो मोर धरती मैया, अवो मोर धरती मैया। चिड़ै चिरगुन रूखराई नदिया तुर गुन लगावत है, चंदा सुरुच नैनी मन अंजोर बगरावत है, पर्वत के पहरा है दाई हे लहरा पावत होया, अवो मोर धरती मैया, अवो मोर धरती मैया। मंदिर मस्जिद गुजारा सबके मन ला भावत है, पुरवाही सिंगार करे देवता ला तरसावत है, जुगलुग जुगले अमर हचदाई यहाँ वेद पुराण बतैया, अवो मोर धरती मैया, अवो मोर धरती मैया। तोर हवै अकत कहानी बखान करत मन थकत है, श्रद्धा भाव जगाए खातिर तोर दिल मोर दिल तड़फत है, जिंदगी भर संकल्प दाई बना दे वो सेवा करैया, अवो मोर धरती मैया, अवो मोर धरती मैया। चंदन कस माटी महकयो, पवित हवे तोर पैया, सरग कस सुख देते वो दाई, ममता के जुड़ा छैया, अवो मोर धरती मैया, अवो मोर धरती मैया। वाह संगवारी हो आप मन देखे अवो मोर धरती मैया, अवो मोर धरती मैया। वास्तव में हमारे जिन छत्तीसगढ़ी भाषा में जिन मिठास है और जिन एक अलग ही अंदाज है वो और कौन दूसर भाषा में देखेला नहीं मिला है। तो यही भाषा पर और आगे बात करबो और हमन एक संबंध उठाबो श्याम बीएड महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक अमित पटेल जी, जिन भाषा के क्षेत्र में ओकर बहुत बड़ा योगदान है और जिन शोध भी करे, पीएचडी भी करे है। तो सर जी की पटेल सर जी के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। वो आवन सर से बात करन कि छत्तीसगढ़ी जिन हमार भाषा है आज ओकर संवर्धन और संरक्षण करना है, तो और ऐसे का उपाय करना चाहिए लोगन ला जेकर से भाषा बा अवृद्धि हो। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो योगदान सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कोई भी भाषा तभी समृद्ध होगी जब उसमें सरकार का योगदान रहेगा। क्योंकि क्या है, भाषा समृद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को ठोस कदम उठाने होंगे।
दो तीन कारण हैं जिससे हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा को लोग अपनाने से आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। जैसे एक है एमए छत्तीसगढ़ी भाषा को लागू कर दिया गया, परंतु अभी जैसे नायक सर ने बताया कि उनको रोजगार, अगर आप रोजगार देंगे तो भावी पीढ़ी जो है छत्तीसगढ़ी की ओर पहल करेगी। उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है कि उसको प्राथमिक लेवल से ही पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करे, जो जिस पर सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही छत्तीसगढ़ भाषा में बहुत साहित्यकारों ने छत्तीसगढ़ी भाषा पे विकास किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियाँ, अनेक गद्य हैं, पद्य हैं और कई प्रकार के उन्होंने निबंध रचनाएं छत्तीसगढ़ पर लिखा है। और उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो पाठ्यक्रम में जब सम्मिलित करेंगे लोग उसके बारे में जागरूक होंगे और उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए सरकार को एक सार्थक प्रयास करना होगा। नए नए परियोजनाएं लानी होंगी जिससे जो भावी पीढ़ी है, जो भावी युवा हैं, वो लोग उसमें कहीं ना कहीं से सम्मिलित होकर के अपना योगदान दें, क्योंकि जब तक उनको उसमें रोजी रोटी नहीं दिखेगी, मैं कोई भी भाषा तभी समृद्ध होती है जब उस पर सरकार कुछ ना कुछ सार्थक पहल करे, जिसमें कुछ ना कुछ युवाओं को लाभान्वित करे। जैसे आप देखा जाता है हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, उसमें पीढ़ी क्यों जा रही है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमको उससे रोजगार मिलेगा। क्योंकि अगर हम प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उसमें पहला ही जब साक्षात्कार होता है उसमें हमसे इंटरव्यू में अंग्रेजी पूछा जाता है, आपको अंग्रेजी आता है कि नहीं। उसी तरह अगर छत्तीसगढ़ी भाषा को महत्व दिया जाए कि आपको अगर कोई भी रोजगार अगर छत्तीसगढ़ राज्य में करना है तो पहली प्राथमिकता हो कि आपको छत्तीसगढ़ी भाषा आती है कि नहीं। अगर उसको छत्तीसगढ़ी भाषा आती है तो उसको पहली प्राथमिकता सरकार को देने की जरूरत है, जिससे हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा अधिक से अधिक समृद्धि की ओर जाएगी। तो संवाद देखिए, वाकई में सब कहा थे कि छत्तीसगढ़ी भाषा का केवल पुस्तक तक सीमित मत रहा है, केवल सैद्धांतिक मत रहा है, वह व्यवहारिक भी आवा है। हमारे जमीनी धरातल तक जन जन से जुड़ा है, शहर ले गांव तक जुड़ा है। और वो केवल ऑफिस के भाषा मत बल्कि हमार कहना चाहिए गांव गली खोर सबके भाषा बनाए और राजकाज लोग छत्तीसगढ़ी हुआ। और इस संबंध में वो गुड बात करबो हमारे बीच है कि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापिका माधुरी वर्मा जी, हम ओकर से छत्तीसगढ़ी के संरक्षण और संवर्धन पर बातचीत करबो कि का सोच रखते, कैसे होना चाहिए और का परिवर्तन होना चाहिए भाषा के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ी भाषा का तो राजभाषा करना ही चाहिए। हमारे सरकार से ये उम्मीद है ये समय कि ये समय हमारे राजभाषा में आ जाए। वो सरकार से मैं निवेदन करूं कि ये राजभाषा में आ जाए। काबर की एक पहल पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में आज से 4 साल पहले शुरू हुई से। काबर की हम जब एमएड करते रहे तो ऊपर क्लास में छत्तीसगढ़ी एमए स्टार्ट हुई से, तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 बच्चा बस रही उस समय। और आज जब 4 साल बाद बोलबो तो अभी अगर एडमिशन की बात बोलगे तो होड़ लग गई। तो जब ये युवा जब छत्तीसगढ़ी एमए करत है तो ओला रोजगार मिली और रोजगार मिले के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रचलन हुई। सब स्कूल विद्यालय महाविद्यालय में सब लेकर में छत्तीसगढ़ी से जो वंचित है वो सब छत्तीसगढ़ी भाषा सीखी। तो ऐसा होना चाहिए कि रोजगार के तो एक साधन बनी सब लोग भाषा का सब महाविद्यालय विद्यालय में भी बिल्कुल छत्तीसगढ़ी बोलना मतलब अनिवार्य करना चाहिए। जैसे बाकी सब जगहों में देखो, बाकी सब राज्य में देखो, जैसे उड़ीसा के लेखा में देखिए अपन भाषा में बात करते, स्कूल में पढ़ाया जाते, एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होते ओकर मन के। तो हमारे मन में भी ये होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लाना चाहिए ओला और बिल्कुल सरकार लाइला इधर ऊपर पहल करना चाहिए। तो आखिर देखियो जैसे हमारे मैम जी घरों बोली कि दूसर देश के राज्य की भाषा आथे लोग मन अपन भाषा में बोलते, मगर हम अपन हतारी भाषा ला नहीं बोलन। भाषा के विकास होई और इस संबंध में वो जो हम जानकारी लेबो हमारे महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक भुवनेश्वर वेदू जी है, जिन्हा हमारे युवा सोच और हमारी भाषा कहना चाहिए हमारे युवा मन के प्रेरणा स्रोत है, जमन खासकर छत्तीसगढ़ी भाषा लेके बहुत कहना चाहिए प्रयत्नशील थी कि भाषा आगे बढ़ाए। तो एक बीच में हम बात करबो हमारे बीच भुवनेश्वर वेदू सर जी। संगवारी हो जय छत्तीसगढ़ जय जोहार। संगवारी हो हम तो कतना सीना तान के कथन कि छत्तीसगढ़ में रथन, छत्तीसगढ़ में रहे से कुछ नहीं हुआ। जब तक तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोले पर नहीं है तब तक छत्तीसगढ़ में रथन करके बोल नहीं सकता। कई बार देखे मिलते कि लड़का छोटे रहते
तो दाई दादा मन हा शुरू से ही हिंदी बोले सीखत है लड़का मन वो छत्तीसगढ़ में निवास करते, लेकिन दाई दादा मन भी भूल जाते कि हम छत्तीसगढ़ में निवास करत हन तो हम लड़का छत्तीसगढ़ी भाषा काबर नहीं सिखाबो। लेकिन सब माँ बाप दाई दादा मन चाहते कि मोर लड़का प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँ। इसने वो मन हाँ पहले से उम्मीद बना लेते और जब तक हम लोग जब हमन युवा पीढ़ी मन आगे नहीं आबो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति, तब तक छत्तीसगढ़ी भाषा आगे नहीं बढ़े। और कई जन देखो में हाँ छत्तीसगढ़ी भाषा गोठिया में बहुत लजथे। कहीं ऑफिस में चल देबे, साहब बैठे रहे ऑफिस में और कहीं जाके छत्तीसगढ़ी में बोल रहे तो साहब यहाँ बोल देते हिंदी बोलने नहीं आएगा, हिंदी बोलने के लिए नहीं आता क्या। लेकिन वो साहब ये भी भूल जाते कि हम छत्तीसगढ़ में निवास हैं तो छत्तीसगढ़ में गोठिया थे। एला तो साहब ला भी प्रोत्साहन देना पड़े कि छत्तीसगढ़ में हन तो छत्तीसगढ़ी भाषा ला पहली प्राथमिकता देबो और राजभाषा के दर्जा देबो। और प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ल जाते तो हिंदी इंग्लिश तो पढ़ते, ओकर साथ में छत्तीसगढ़ी भाषा भी पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, होना चाहिए। और एक छोटे से गीत सुनात हो, सब बोलते कि छत्तीसगढ़ में हम हावन छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ भाषा ला भूल जाते। बोल तो सकते सब लेकिन लिख नहीं सके, ये बहुत दुख के बात है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के लोग के लिए। मोर छत्तीसगढ़ के माटी जेकर हवे बजर छाती, जेला कथे ग भैया दीदी छत्तीसगढ़ महा तारियो ना मनावे गौरी गौरा सबो घर तुलस चौरा, सबो घर तुलस चौरा। खेले बाटी कुटकी पहिने लुगरा फुटकी, पहिने लुगरा फुटकी। खाए कूदो कुटकी देखे नाची नाचा, देखे नाची नाचा। मोर छत्तीसगढ़ के माटी जेकर हवे बजर छाती, एला कथे ग भैया एला कथे ग दी छत्तीसगढ़ महा तारियो ना। बस संगवारी हो, बस इतना बोला तुम्हें यहाँ। और मोर सोच है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा के दर्जा दे। बघेल सर भूपेश बघेल से प्रार्थना है, 10 उंगली के विनती है मोर छत्तीसगढ़ राजभाषा के दर्जा दे। बहुत सुघर जानकारी हमारे सरमन से भाषा विमन से हम देखें। बेरा है छोटकुन ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद फिर मिलबो। आप मन कहो जाऊझन देखत रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।